प्रिय छात्रों, आज हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये जो सब्जेक्ट था आपका C308, इसमें यूनिट 3 यानी वाटर पॉल्यूशन, इसका जो सब पार्ट है सब यूनिट 3.1, इसमें सिलेबस में जितने भी आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला इसमें आता है वाटर पॉल्यूशन के कॉजेस क्या क्या है। पानी हमारे किस काम आता है? ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, खेती के लिए काम आता है, पीने के लिए काम आता है, इसके अलावा रिक्रिएशन में बोटिंग वगैरह है इसके काम आता है, फिशिंग के काम आता है। तो मल्टीपर्पस होते हैं उसके उपयोग। पॉल्यूशन पानी का क्यों होता है, क्या क्या रीजंस है? एक तो जैसे सीवेज और वेस्ट वाटर, आपके घरों से जो सेप्टिक टैंक वगैरह का वेस्ट है ये नालियों के द्वारा कहीं न कहीं इन सोर्सेज तक पहुंचता है, झील नदियों तक या अंडरग्राउंड सोर्सेज तक। आपके घरों से किचन वगैरह का वेस्ट वाटर है, रेस्टोरेंट से वेस्ट वाटर है, ये भी नालियों के द्वारा यहाँ पहुंच जाता है। एक सबसे बड़ा सोर्स ये है। डंपिंग, डंपिंग में क्या होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होता है शहर का, किसी एक जगह ले जाके उसको गिरा दिया जाता है। अब क्या होता है, जब बरसात आती है तो वो पानी उस गंदगी को जमीन में ग्राउंड वाटर से कहीं ना कहीं अटैच कर देती है, तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी खराब हो जाती है। या उस जगह से पानी बहकर कहाँ पहुंच जाएगा, झीलों तक, नदियों तक, वहां पर भी वो नुकसान करेगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें अधिकांश जो वेस्ट है जो लिक्विड फॉर्म में, वो किसी न किसी रूप में ग्राउंड वाटर तक या नदियों तक या झीलों तक पहुंच जाता है। क्या आवश्यकता है उसको ट्रीट करने की आवश्यकता है। पहले इसको ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद आप इसको उन सोर्सेज में फेंक सकते हैं जहां पर अब वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑयल पॉल्यूशन, समुद्री पानी में शिप चलते हैं, बोट चलती हैं, मोटर बोट चलती है, तो ये क्या करती है, क्योंकि ये इनका सोर्स होता है पेट्रोल डीजल, तो इनके धुएं से जो ऑयल वर्ड निकलता है वो एक लेयर बना लेता है टॉप ऑफ सरफेस, जो नुकसानदायक है। एसिड रेन, एसिड रेन आप जानते ही हैं, SO2, NO2, ये एटमॉस्फेयर में होता है, ये गैसेस। जब बरसात होती है तो ये SO2 बन जाता है H2SO4, Na2 बन जाता है HNO3, ये होते हैं एसिड्स। ये एसिड क्या करेंगे, बरसात के पानी के साथ नीचे आएंगे, इसको बोलेंगे एसिड रेन। एसिड रेन बेसिकली किस लिए हुआ, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता ही ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। CO2 और दूसरी गैसेज अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट या कवर बना लेती है। अब सूरज की जो किरणें जो जमीन तक आती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर ऊपर जाती है, लेकिन अर्थ के पास में रहती है, क्रॉस नहीं कर पाती उस ब्लैंकेट को। तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, और ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है झीलों में, नदियों में एक्सेस प्लांट ग्रोथ, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। जैसे एल्गी वहां पे बहुत ज्यादा नजर आएगी आपको, झीलों में, कई झीलों में प्लांट्स नजर आएंगे। तो क्या होता है, हमारे घरों से जो वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, NPK। इंडस्ट्री से जो वेस्ट होता है उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और किसी भी पौधे को ग्रो के लिए, बढ़ने के लिए क्या चाहिए,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसको बोलते हैं एनपीके। ये न्यूट्रिएंट्स जब झीलों वगैरह में पहुंच जाता है तो क्या होगा, वहां ये प्लांट ग्रोथ को मदद करेगा। इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब क्या होगा, प्लांट जब वहां पे एक्सेस में हो जाएंगे तो प्लांट्स की डेथ भी होती है, प्लांट्स मरते भी हैं। अब मरे बाद उनका डीकम्पोजिशन होगा, जिसको बोलते हैं एरोबिक डीकम्पोजिशन। दो तरह के डीकम्पोजिशन होते हैं, एक तो एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, डीकम्पोजिशन में ऑक्सीजन को यूज करता है। तो अब ऑक्सीजन किसको चाहिए, मछलियों को। तो यदि ऑक्सीजन एरोबिक डीकम्पोजिशन में बहुत ज्यादा यूज हो गई तो मछलियों के कम पड़ जाएगी, और धीरे धीरे मछलियों को हेल्थ इश्यूज उनके साथ आ जाएंगे, हो सकता है मछलियां मर भी जाए। पानी में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, कितने क्लोराइड, पीएच कितनी होनी चाहिए, डीओडी कितनी होनी चाहिए, सीओडी कितने होना चाहिए, और हैवी मेटल्स कितने होने चाहिए, और आप सोच लीजिए इसमें मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, नाइट्रेट कितने होने चाहिए, नाइट्रेट कितने होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि पानी का यूज क्या है, उसको ड्रिंकिंग के लिए काम में ले रहे हैं, या उसको फिशिंग के लिए काम में ले रहे हैं, या उसको रिक्रिएशन में काम में लेना है, या उसको वॉशिंग में काम में लेना है, या खेती के लिए काम में लेना है। उस हिसाब से ये पैरामीटर्स वेरी करते हैं। इसके लिए डिफरेंट एजेंसीज जो पैरामीटर्स देती है कि कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड्स, जिसमें एक है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंट इंपैक्ट एजेंसी ईआईए भी देती है, ईपीए भी देती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, डब्ल्यूएचओ भी इसे गाइडलाइन देता है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल सर्चिंग में ये लिखना है कि वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स इन इंडियन कंडीशंस। तो आपके पास डब्ल्यूएचओ की साइट या सीपीसीबी की साइट पे ये सारे कंटेंट आ जाएंगे। तो आपको मेजर जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में याद रखना है कि कितना क्लोराइड होना चाहिए, या कितने नाइट्रेट होने चाहिए, क्या नाइट्राइट होने चाहिए, बैक्टीरियल इंप्योरिटी कितनी होनी चाहिए। ये एक बार उसको आप देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। अब आता है पानी में पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहला तो कि आप नलों को खुला मत छोड़िए। नलों को खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो अच्छा पानी वो भी बह के कहाँ चला जाएगा, कंटेमिनेटेड वाटर में। तो आपका ट्रीटमेंट खर्चा बढ़ जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिए कि आप सिंक या टॉयलेट में क्या फेंक रहे हैं, किसी तरह का वेस्ट मत फेंकिए। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, इनका उपयोग बहुत ध्यान से और मिनिमम होना चाहिए। इनमें हैवी मेटल्स होते हैं, ये न केवल इंसान को बल्कि पानी में जो जानवर होते हैं, फिश वगैरह, इनको भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आप घरों में गार्डन लगाते हैं, वहां पे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का उपयोग न के बराबर करें, क्योंकि ये हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, ये किसी न किसी तरीके से आपके घरों के पास में जो पानी के सोर्सेज है, कोई नदी है, कोई झील है, वहां तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हम नदियों के, झीलों के किनारे घूमते हैं, एक ये कहना चाहिए क्रिएटिव प्लेस होते हैं जहां पर हम एंजॉय करते हैं, लेकिन वहां पर हम ये भी देखते हैं कि लोग बाग खाने पीने का सामान लाते हैं, उस वेस्ट को जो बच जाता है या जो वहां पे खरीदते हैं, उसको बड़ा आराम से आसानी से वो झीलों में फेंक देते हैं। ये बहुत गलत है। वहां कोई पास में डस्टबिन में डाल दीजिए, लेकिन इन वाटर बॉडीज के अंदर किसी भी प्रकार का कचरा हम नहीं फेंकें। ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए, हमको इसकी समझ होनी चाहिए और लोगों को हम समझा सकें कि क्यों नहीं फेंकना चाहिए।
अब आता प्रिकॉशंस। सबसे पहले ध्यान रखें कि इंडस्ट्रीज का वेस्ट है वो सबसे बड़ा पोल्यूशन का सोर्स है। तो हमें इनसे जो वेस्ट निकल रहा है उसको कम करना है, और यह भी तय करना है कि इस वेस्ट को जब किसी नदी नाले में डिस्पोज किया जाए उसके पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ये सुनिश्चित करना है। जो भी हमारे पानी के रिसोर्सेज है, नदी आपके झील वगैरह या नदियां वगैरह, इनका वाटर क्वालिटी टेस्ट लगातार करना चाहिए, जिससे ये पता पड़ जाए कि इसमें किसी प्रकार का पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। लैंडफिल साइट, सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है, जो शहरों का जो सॉलिड वेस्ट होता है वो सुबह ट्रकों द्वारा या गाड़ियों द्वारा उठाया जाता है और एक जगह जाकर उसको पटक दिया जाता है। तो हमें ऐसी जगह चूज करनी चाहिए कि जहां पर ये फेंका जाए तो किसी तरह से ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन नहीं हो, या वहां से जो पानी बहकर किसी झील या नदी में नहीं चला जाए क्योंकि उसको पोल्यूट करता जाएगा। ग्राउंड वाटर कुओं वगैरह का पानी हम काम में लेते हैं, हैंडपंप ट्यूबवेल से काम में लेते हैं, तो वहां की रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। इस टेस्टिंग से पता पड़ जाएगा किसी प्रकार का पॉल्यूशन तो नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हेल्प देनी चाहिए, असिस्टेंस देना चाहिए टेक्निकल या फाइनेंशियल, जिससे अपने वेस्ट को वो ट्रीट कर सके। जो भी कचरा हम घरों से फेंकते हैं उसको हम बाहर जो हमारे डस्टबिन लगा रखा है या गार्बेज कैंस लगा रखा है उसमें फेंकें, क्योंकि हम ऐसे कहीं फेंक देंगे तो इन्हें किसी किसी तरीके से पूल्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ये समुद्र के अंदर कहीं ना कहीं ये जाके पहुंच जाता है, जो कि पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। हम घरों में पेंट्स को या ऑयल्स को काम में लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से फेंकना चाहिए, क्योंकि यदि इसको नदी आपने बाहर अपने नालियों में या सीवर में फेंक दिया तो अल्टीमेटली इट विल गो टू सम रिवर और सम कैनाल और सम एनीबडी वाटर सोर्स, और ये बहुत डेंजरस। इस प्रकार की अवेयरनेस के लिए जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, हाउ टू सेव एनवायरनमेंट, हाउ टू सेव वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन, यहाँ पर हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और ना केवल हम सिखाएं, लेकिन इस एक्टिविटीज के द्वारा हम लोगों को खुद भी सीखें और सिखाएंगे। पानी का हमें कंजर्वेशन करना है, पानी हमें जितने जरूरत हो उतना यूज करें, इसका वेस्टफुल यूज नहीं होना चाहिए। हम घरों में पानी को पीते हैं, विशेष तौर से बरसात के दिनों में जहां कंटेमिनेशन के चांसेस रहते हैं, तो इस पानी को हमें उबाल के पीना है, जिससे बैक्टीरिया के गायब होने के चांसेस या मरने के चांसेस लगभग पूरे हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि कहीं आपके आस पड़ोस में किसी तरह का एपिडेमिक फैल गया है, पानी के कारण कोई बीमारी फैल गई है जो पानी के कारण ही होती है, जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पता करें उस पानी में पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है, और हम ये सुनिश्चित करें कि जहां पर इस तरह के कारण पॉल्यूशन हो रहा है उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहां से आ रहा है वहां हमें कंट्रोल करना है। यदि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उस वेस्ट को यहां तक पहुंचने पे, ग्राउंड वाटर तक या सोर्स तक पहुंचने में उसका जो आवश्यक ट्रीटमेंट है वो करवाना हम सुनिश्चित करें। तो ये हमें पता पड़ जाता है किसी तरह का एपिडेमिक फैल रहा है और पानी के कारण है या नहीं, वहां के लोगों की हेल्थ इश्यूज को देखते हुए एक जनरल सर्वे होता है ये कि कहीं किसी एक जगह से पेशेंट ज्यादा आने, एक पर्टिकुलर बीमारी के जो पानी से फैल रही है, तो उसका वहां बाकायदा जाके एक मॉनिटरिंग की जाती है कि क्यों हो रहा है ऐसा, और उस मॉनिटरिंग के द्वारा सोर्स का पता किया जाता है, और सोर्स का पता होने पर उस सोर्स में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वेस्ट के लिए, इसका सलाह देके इसका निवारण करके तय किया जाता है कि अब जो भी वेस्ट यहाँ से जाएगा वो ट्रीट होके जाएगा, जिससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।